Yesterday we discussed that E naught of any cell can be written as SRP cathode minus SRP anode, correct? सर यही वाला एक रिलेशन याद रखते हैं, क्योंकि सबसे फ्रीक्वेंटली हम लोग इसी को यूज करेंगे. ओके, हाँ सर. नाउ just 1 minute. Yes, so now चलो इसको थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल से कोरिलेट करते हैं ई नॉट सेल को. तो you remember what was delta G naught? It was the non delta G plus RTL. नहीं, it was the non PV work which we can do. Yeah. Yes, sir. And non PV work is electrical work. हाँ सर. इलेक्ट्रिकल वर्क कितना होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, करेक्ट? Yes, sir. और चार्ज कितना फ्लो हो रहा है गैल्वेनिक सेल में? अगर उस रिडॉक्स रिएक्शन का एन फैक्टर n है तो मतलब n मोल्स इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं. n मोल्स इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? Ne. माइनस n इंटू एस, करेक्ट? F is called as Faraday. It is charge on 1 mole electron. कैसे कैलकुलेट करोगे ये? एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? Yes. ये कैलकुलेट करके करीब कितना आता है, बट प्रॉब्लम्स में हम लोग हमेशा इस वैल्यू को लेंगे 96500 कूलम. ठीक है? Okay. इस वोल्टेज डिफरेंस के अक्रॉस फ्लो हो रहे हैं ई नॉट सेल, करेक्ट? तो इससे देखो हमारा एक पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट. तो इससे किसी सेल की स्पॉन्टेनिटी का भी अब क्राइटेरिया आ गया. एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होता था? जब डेल्टा G नेगेटिव हो. नेगेटिव हो. तो ई नॉट सेल को पड़ेगा पॉजिटिव होना पड़ेगा. पॉजिटिव. तो इफ ई नॉट सेल is positive, it means reaction is Spontaneous. spontaneous. और इसका रिवर्स भी बोल लोगे, if E naught cell is negative then it is Unspontaneous. not spontaneous. ठीक है? Yes, sir. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी रिलेट कर सकते हैं. तो एक सेकंड प्रीवियस पे से कर सकते हैं. डन सर. डेल्टा जी नॉट हम लोगों ने निकाला माइनस एन एफ ई नॉट, सही है? एंड डेल्टा जी नॉट आई कैन राइट माइनस आर टी एल एन के, सही है? हाँ सर. यस सर. थोड़ा इसको रीअरेंज कर लें. एल एन के को लॉग के में कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? सही है? हाँ सर. तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं,
ओके। अब R और F तो कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी अगर मैं 298 केल्विन ले लूं तो एट 298 केल्विन ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना, ये इलेक्ट्रो में बहुत बार हमारे पास आने वाली है, इसकी वैल्यू हो जाती है पूरी 0.05916। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, प्रॉब्लम्स में 0.06 ले सकते हो अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, हाँ सर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी कोरिलेशन हो गया। नोट कर लिया इतना? सर एक मिनट। Yes, sir. यस सर डन। सर वो एन एन फैक्टर है ना? ओके। हो गया सर। चलो एक दो इससे प्रॉब्लम देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। बुकलेट ओपन करो, एफबीएस का थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड का ए क्या गिवन है, will Fe reduce Fe3 plus 2 Fe2 plus। अब इस तरह के प्रॉब्लम का हम कैसे आंसर करेंगे बताओ। पहले तो एक रिडॉक्स रिएक्शन बनाओ इसमें, तो बताओ इसमें रिडक्शन क्या हो रहा है और ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, बोलो। सोच के बोलो जरा। सर अभी आपने क्या पूछा? थर्ड का ए पढ़ा सबने, एफबीएस क्वेश्चन 3 पार्ट ए। Have all of you read that part? Yes sir. Yes, sir. यस सर। Now I am asking you for that, what will be the reduction and oxidation reaction? Reduction will be Fe3 plus electron gives Fe2 plus. Okay. Oxidation. ये रिडक्शन कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है ये रिडक्शन? आयन एटम। आयरन एटम को खुद ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा तभी तो वो किसी और का रिडक्शन करवाएगा। हाँ। हाँ। तो अब ये ऑक्सीडाइज होके क्या बन सकता है, Fe2 plus. Fe2 2 प्लस 3 प्लस दोनों। हाँ। 3+ बने और खुद ही 3+ को रिड्यूस कराए, ऐसा थोड़े ना होगा भाई। तुम प्रोडक्ट ओके। बना दोगे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। हाँ अच्छा, या करेक्ट, तो ये इसके रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस हैं। हाँ सर। मतलब ये कैथोड है और ये एनोड है। हाँ। हाँ सर। Yes, sir. अब इस सेल का मैं E0 सेल अगर निकालना चाहूं तो कैसे लिखोगे बताओ इसका E0 सेल, बोलो मुझे। E0 SRP कैथोड माइनस E0 SRP सिंबल्स एनोड। में बताओ, सिंबल्स में, वो भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। SRP Fe3 plus E0 C minus minus E0 A। SRP Fe3+ minus E0। ये SRP चाहिए। हाँ। हाँ ऐसा। हाँ, इसमें बोलो कैसे लिखूं। Fe2 plus। नहीं बेटा, यही तो मैं, Fe2 प्लस Fe2 हाँ। रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है ना तुम। हाँ एनोड हाँ। तो ऑक्सीडेशन रही है,
लेकिन तुम्हें एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, करेक्ट? हाँ यस सर। इसी में सबसे ज्यादा गलती होंगी इलेक्ट्रो में। अब प्रॉब्लम में देखो दिया है ये वैल्यू, Fe3 प्लस Fe2 प्लस कितना दिया है 0.77, Fe2 प्लस Fe कितना दिया है -0.44। ये एक पॉजिटिव नंबर है, ओ नॉन स्पॉन्टेनियस, जो है तो स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये रिएक्शन अकर होगा। तो योर आंसर विल बी यस, Fe will reduce Fe3 plus to Fe2 plus। समझ में आया? हाँ सर। हाँ हाँ। यस। एक और करते हैं। सर फिर से समझा सकते हो, Fe2 प्लस Fe/Fe2 प्लस क्यों नहीं लिख सकते? भाई तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है ना, SRP लिखना है। अच्छा हाँ सर, हाँ यस गॉट इट। चलो सेकेंड के रिएक्शन बताओ क्या होंगे जरा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिएक्शन बताओ जरा। सर ऑक्सीडेशन होगा AU हम्म, प्लस CN माइनस ओके, gives AuCN2 minus plus 2 electron. रिडक्शन O2 plus OH minus H2O plus electron gives O2 plus OH minus। हाँ O2 plus 2H2O plus 4 electron goes to 4OH minus। ओके, सर आपको ये रिएक्शन कैसे समझा होगा? O2 को रिड्यूस होना है, हाँ हाँ O2 में ऑक्सीजन 0 स्टेट में है हाँ और उसको -2 स्टेट में जाना है, करेक्ट? यस सर। हाँ यस सर। रिडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन इसी साइड आएंगे, हाँ रिएक्टेंट साइड आएंगे, करेक्ट? यस सर। yes sir। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बैलेंस करने के लिए कुछ नेगेटिव चार्ज तो मुझे राइट साइड में भी रखना पड़ेगा, यस सर। मतलब माइनस मुझे राइट साइड में रखना पड़ेगा। यस सर। ओके हाइड्रोजन का स्पेक्टेटर बैलेंस, ओ तो 2H2O ओके ओके सर। करेक्ट? तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड, सही है? यस सर। अब बताइए E0 सेल का कैसे एक्सप्रेशन लिखूंगा मैं, सिंबल्स में बताओ जरा। SRP कैथोड, करेक्ट? हाँ O2 OH minus। करेक्ट, यस सर। माइनस SRP एनोड, AuCN2 minus AU AU comma CN AU minus। and CN minus हाँ बार करेक्ट? सर CN minus क्यों नहीं लिखा? CN minus नहीं डालेंगे। जरूरत नहीं है, अच्छा ठीक है? आयन यस सर। आयन सारे सोल्यूशन के फेस में होंगे ना, सेम फेस में। हाँ हाँ अब बताइए क्या क्या दिया है हमें। ये वैल्यू कितनी दी है पहली वाली? 0.4। 0.4
और दूसरी वाली वैल्यू कितनी दी है? -0.6. -0.6. भाई, हाँ डिडक्शन ही दिया है क्या? सॉरी माइनस डिडक्शन ही दिया है। अगेन पॉजिटिव है ये, Yes. हाँ spontaneous. समझ में आया कैसे करते हैं? हाँ सर. सर उसमें जो क्वेश्चन में उन्हें ई उन्हें दिया है E0 AUCN-2 बार AU कॉमा CN- वो गलत है ना? CN माइनस ऐसे लिखना चाहिए। CN माइनस का कोई यूज नहीं है, इसलिए उस पर इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, लेकिन सही नोटेशन ऐसे होगा। ओके सर. सर हाँ सर आपने एक तो पहले वो रिडक्शन वाला कैसे लिखा, फिर दूसरा आप जब खुद से फ्लिप कर रहे हो ना ई नॉट के नीचे वाला नोटेशन, वो सर एक बार बताओ ना. यार, ये ऑक्सीडेशन लिखा है तो रिडक्शन इसका उल्टा होगा। हाँ ओ ओके ओके ठीक है. और रिएक्शन एक बार कैसे लिखा था समझाओ ना सर प्लीज, रिडक्शन वाला. O2 + 2H2O + 4 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन रिड्यूस होके हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा, जीरो से हाँ की स्टेट में जाना है उसे। रिड्यूस हाँ का तो इलेक्ट्रॉन रिएक्टेड साइड रहेंगे, अच्छा तो उनका चार्ज बैलेंस करने के लिए OH- इधर रहना पड़ेगा, हाँ ओके सर. और फिर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 2 वाटर इधर रखने पड़ेंगे इसमें। ओके सर ओके ऑलराइट सर. चलो अब बाकी तुम लोग कंप्लीट करो, कैलकुलेटर यूज कर लेना अगर जरूरत पड़ रही है। स्टार्ट कंप्लीटिंग अप टिल प्रॉब्लम 12। ओके, Yes, sir. चलो स्टार्ट करो। सर ये CDE भी करना है ना? हाँ, 3 के बाकी पार्ट्स और फिर 4 ऑनवर्ड्स 12 तक। ओके सर.
हो गया कंप्लीट? सर 3 क्वेश्चन 7 करके दो ना प्लीज। 7 ठीक है। प्लीज 2 मिनट वेट करो ना। हाँ सर। करें स्टार्ट अब? सर नहीं सर 5 मिनट प्लीज। सर कर लो डिस्कस। चलो बोलो। सेवेंथ करना है पहले। हाँ
7 भी 8 8th और 12th। 8th भी, 8th भी करना है, हाँ। सर 10th। सर 12th। सेवेंथ प्रॉब्लम में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दी है और तुम्हें इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है। ठीक है, तो भाई इसमें कैथोड का रिएक्शन क्या है, रिडक्शन क्या हो रहा है, ये हो रहा है, करेक्ट। और एनोड का रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, ये हो रहा है, सही है, अग्रीड। हाँ ठीक है। तो अब ई नॉट सेल कैसे लिखोगे, एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड, तो ई नॉट टीएल प्लस टू टीएल माइनस ई नॉट टीएल 3 प्लस टू टीएल प्लस, ये दोनों वैल्यू शायद दी है प्रॉब्लम में, हाँ सर वही है। ये -0.34 और ये 1.25 -1.59, नेगेटिव है मतलब स्पॉन्टेनियस। ठीक है, यस सर, समझ गया। 8 कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन दिया है तो इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन, यस सर। यस सर। और इसमें देखो दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हैं। हाँ, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कैसे लिखेंगे, ई नॉट सेल एनोड माइनस कैथोड। एनोड का ऑक्सीडेशन मतलब ई नॉट ऑफ Fe2 प्लस माइनस ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस, क्या वैल्यूज दी है, 0.44 माइनस -0.336, तो ये हो गया 0.776। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या होगा, 10⁻n E नॉट बाय 0.059, n फैक्टर है रिएक्शन का 2, कर लोगे अब इसको सॉल्व। यस सर। सर इसको विदाउट कैलकुलेटर सर ई रेस टू आएगा, अच्छा नहीं, सॉरी। ठीक, अरे लॉग और 10 की कैलकुलेशन को आइनिक में भर भर के की है। अरे सर पता है वो ज्यादा कैलकुलस हो। एक करके बताओ ना सर, बस थोड़ा दिक्कत है। 0.059 को 0.06 ले लो, कितना हो गया है ये, 10⁻², कितना हो जाएगा, करीब ये आ गया अप्रोक्सीमेटली, हाँ और कितना होगा 867 करीब और 100। ठीक है, यस सर। तो सॉल्व कर लोगे।
हाँ हाँ समझ गया। 10 रेज टू 0.89 होता है, ठीक है। हाँ सर। तो 9 से बड़ा नंबर है ये। हाँ ओके, नहीं सॉरी, 0.9 कितना होगा, 8, 8 से छोटा नंबर है। हाँ बोलो। तो पीछे आंसर 2 into 10 raised to the power 26 दिया है। वो 0.059 से करोगे तो अपना आएगा, तो हमने अप्रोक्सीमेट कर लिया है ना 0.06 पे। हाँ ओके? सर इसके आगे क्या करना है? ये नंबर तो कैलकुलेट कर लो, आइडिया लगाओ किसका किस नंबर का लॉग 0.867 के पास होगा। नेक्स्ट कौन सा करना है डिस्कस? तो 10। 10। Standard reduction potential for water. इसका ई नॉट दिया है -0.8277, ठीक है। तो एक और रिएक्शन लिखते हैं, 2H2O plus H2 going to 2H3O plus 2 इलेक्ट्रॉन। इसका ई नॉट क्या होगा बताओ? जीरो। प्लस 0.0। ये तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। हाँ सर। हाँ तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? 10 रेज टू, इसका एन फैक्टर 2 है, करेक्ट? हाँ 2 इंटू, चलो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 लिख लेता हूं मैं भी, और इसका K2। अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करते, क्या मिला? 10 मिनट। हाँ, तो क्या हो गया? 4H2O goes to 2H3O plus 2OH minus, सही है। यस सर। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? K1 इंटू, K1 K2। सर H3O प्लस लो। और तुम्हें निकालना है इसका तो इसका क्या होगा? सही है। यस सर। तो K1 कितना था? 10 रेज टू -2 इंटू 0.8277 बाय 0.059, करेक्ट। और K2 था 10 रेज टू 0। तो ये कितना आ जाएगा? 10 रेज टू -8277 by 0.059. This comes out to be 10 raised to -40. Okay.
Yes, sir. हो गया कंप्लीट 12th तक? 12th वाला 9 भी कर सकते हो क्या? चल दिया है, मैक्सिमम वर्क निकालना है, मतलब डेल्टा जी नॉट। ई नॉट सेल का क्या हो जाएगा? एसआरपी कैथोड माइनस एनोड, दैट इज 0.8 minus 2.37, that will be 3.17. Delta G naught will be minus n factor is 2 F96500 into E naught. 12. जिंक कॉपर से आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्शन क्या होगा? तो SHE क्या होता है? स्टैंडर्ड आइसोटोप। ओ राइट। तो इस सेल का ई नॉट सेल हो गया एसओपी एनोड माइनस एसओपी कैथोड, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया and this will be equal to concentration of zinc ion upon copper ion at equilibrium. ठीक है? Okay. Yes, sir. चलो आगे जरा एक दो चीजें डिस्कस करें। सब लोग ध्यान दो अभी बोर्ड पे। मान लो मैं एक ये हाफ रिएक्शन लिया, ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। और ये रिडक्शन। Reduction. तो मान लो इस रिएक्शन का एसओपी हमें दिया है x और इसका एसआरपी हमें दिया है y। ओके, यस। मैं दोनों रिएक्शंस को ऐड करता हूं, ये बन गया ओवरऑल रिएक्शन। यस सर। इस ओवरऑल का ई नॉट कितना होगा बताओ जरा? x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स माइनस वाई, क्या होगा? y plus x हाँ y प्लस x प्लस वाई, ये कह रहा है। हाँ हाँ यस सर। सर। 2 मिनट रुको, सर एक और एग्जांपल ले, 2 और एग्जांपल लेता हूं, फिर उसको नोट करना। चलो एक हाफ सेल रिएक्शन दिया है Zn goes to Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका एसओपी हमें दिया है yx और एक रिएक्शन दिया है Ag प्लस इलेक्ट्रॉन goes to Ag, इसका एसआरपी हमें दिया है लेट्स से Z। अब ऐड किया, क्या आएगा ऐड करके? सही है? सर हाँ अब बताओ जरा ई नॉट सेल कितना होगा? x plus 2z x प्लस जेड। X plus Z. 2z नहीं, x plus नहीं 2z सर, सब लोग x प्लस जेड ही लेकर कर रहे हैं तब से। क्या कह रहे हैं? 2z हाँ x प्लस जेड।
सर एक्स प्लस जेड लेके कर रहे थे ना। तो क्या ई नॉट में सब वन अज्यूम किया था ना, पोलैरिटी वगैरह सब, तो 2z नहीं आएगा। एक्स प्लस जेड ही होगा सर। हाँ एक्स प्लस जेड होगा सर, बराबर। एक्स प्लस होगा, इधर बताओ। But potential intensive property है. पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वेरी गुड, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। हाँ Yes. लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड भी नहीं कर सकते, ये सबसे पहला रूल था, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडेबल। हाँ. फिर ऐड क्यों किया? पिछले वाले में तुम लोगों ने ऐड करके बताया था ना आंसर, हाँ. यानी एडिशनल हाँ। करना है, नहीं कर सकते हो ऐड, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है पोटेंशियल। पूरा शुरू से दिक्कत आ गई अब तो, समझ रहे हो। हाँ हाँ, इतना हाँ. क्वेश्चन कर लिया। हाँ, बिना कंसेप्ट क्लियर किए इतना क्वेश्चन कर लिया। तो ये याद रखना, कभी भी दो रिएक्शंस ऐड करते हैं, अगर एडिंग टू रिएक्शंस, तो कभी भी पोटेंशियल ऐड नहीं कर सकते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐड नहीं कर सकते। क्या ऐड कर सकते हो? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन सी कोरिलेट कर सकते हैं? डेल्टा जी नॉट। तो अब बताओ इसका पहले रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट कितना है? 2fx. NF E नॉट SP -2fx. 2fx, ओके। ठीक है, हाँ minus 2fy. हाँ, माइनस ओवरऑल डेल्टा जी minus 2fx plus y. माइनस 2fx प्लस, हाँ, ओवरऑल रिएक्शन का एंड फैक्टर 2. 2। यहां से कैलकुलेट करके ये x प्लस वाई आ रहा है। तो आता x प्लस वाई है, लेकिन वो इनके डायरेक्ट एडिशन से कंसेप्चुअली नहीं आ रहा है, इस रास्ते से आ रहा है। ओके, Yes, sir. तुक्का है क्या मतलब? नहीं नहीं, एंड फैक्टर सेम है ना सबके। अच्छा। अभी देखो इसमें, अब वैसे ही चलो, इसका डेल्टा जी नॉट -2fx. minus 2fx. माइनस 2fx इसका डेल्टा जी नॉट minus fz. हाँ, माइनस fz, बराबर हाँ। है। अब बैलेंस करने के लिए तुमने क्या किया? 2 multiply 2. हाँ, हाँ 2f, में 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में होगा। हाँ हाँ. समझ। तो इसका डेल्टा जी नॉट अब क्या आएगा? minus 2fx plus माइनस z. 2f, हाँ। और यहां से मैं निकालू ओवरऑल रिएक्शन का एंड फैक्टर 2। 2, समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. और ये क्यों डिस्कशन कर रहे थे भाई? ये फर्स्ट और सेकंड तो हम लोग इतनी देर तक ऐसा ही कर रहे थे, करेक्ट? हाँ. हाँ सर। लेकिन अब सपोज तुम्हें ऐसा दिया है, मान लो एक ये हाफ सेल दिया है, और ये एक हाफ सेल दिया है, करेक्ट? ऐड किया, क्या मिला ऐड करके? Fe3 plus 3 electron goes to Fe. सब देखना इसमें ध्यान से।
इसका डेल्टा जी नॉट 2f है। माइनस एफ। अरे -2fb -2fb कैसे आया वो? हाँ सर, 1 माइनस एफ डी है। वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे ना। तो ओके ओके, अरे फैक्टर तो हाँ 2 हो गया ना। ठीक है समझ। ठीक है। यस सर। ओवरऑल रिएक्शन का एन फैक्टर 3 है। 3 तो इसका ई नॉट a plus 2b by 2b/3 देख रहे हो। हाँ अब मेरे को ई नॉट में, हेलो, तो अब देखो इससे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है। जब हम दो हाफ रिएक्शंस ऐड करते हैं ना, जिसमें एक ऑक्सीडेशन हो और एक रिडक्शन हो, जैसे हमारे पहले दो एग्जाम्पल, ओके, तो हम हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करेंगे, करेक्ट। यस सर। हाँ अगर मैं एक रिडक्शन रिएक्शन और एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐड करता हूं, कभी भी दो रिएक्शन ऐड करते हैं, कैन वी ऐड ईएमएफ? थ्योरी क्वेश्चन, यस और नो? यस सर, नो नो सर। नॉट ऐड ईएमएफ। रिजल्ट वो आ रहा है, उसका ये अच्छा, मतलब नहीं है कि ईएमएफ ऐड हो रहे हैं। ईएमएफ इज हाँ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट बी एडेड, ओके। यस हाँ सर। सर, हाँ यस सर जब भी हम दो रिएक्शन ऐड करेंगे, हम क्या ऐड कर सकते हैं? केवल डेल्टा जी। G0 अब अगर एक ऑक्सीडेशन है, एक रिडक्शन है, तो हम हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करेंगे। हाँ तो जो एन फैक्टर फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन का होगा, वही ओवरऑल का भी होगा। हाँ हाँ तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी? ठीक है। हाँ यस सर। एन एफ पूरी इक्वेशन से कैंसिल हो जाएगा हाँ और हमें इफेक्टिवली रिजल्ट ये मिल जाएगा। ठीक है। सर, तो ये फ्लूक से हो रहा है। लूप नहीं यार, कंसेप्ट है कि एन फैक्टर बराबर है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड हैं। जो दो रिएक्शन ऐड कर रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करेंगे, तभी उनको ऐड कर पाएंगे ना। हाँ हाँ, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे इसमें हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी हम लोग ऐड हो रही है, इसमें हमने प्रूफ कर दिया है ना। प्रूफ किया। अगर वो करना होता तो हम सीधे ईएमएफ को E1 प्लस E2 लिखते ना। ये हाँ हाँ रिजल्ट है। लेकिन अगर हम दो रिडक्शंस को ऐड करें, तब हम इलेक्ट्रॉन नहीं बैलेंस करेंगे, समझ लो। जैसे यहां हुआ, हाँ तो दो रिडक्शन को या दो ऑक्सीडेशन को ऐड करें, तब यही चीज क्या होगी? अब तो दोनों का एन फैक्टर अलग होगा, हाँ और जो ओवरऑल का एन फैक्टर होगा वो इन दोनों का सम होगा। तो अब क्या आएगा? ई नॉट तो on n final by n1 plus n2। ठीक है। यस सर। तो दो एक मिनट ये पेज रखो। रिएक्शन जब ऐड कर रहे हो तो ये सब चीजें ध्यान रखना। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ऐड कर रहे हो, सीधे एसओपी एसआरपी ऐड कर दो, स्टोइचियोमेट्री या किसी चीज के लिए वरी नहीं करना है, ओके। यस सर। यस सर। लेकिन दो ऑक्सीडेशन या दो रिडक्शन ऐड कर रहे हो तो ईएमएफ ऐड नहीं करोगे, ठीक है। हाँ नोट हो गया? सर, नेक्स्ट पेज बता दो सर, वो लास्ट वाला डिफरेंस।
सो इसके तो एक हमें पेज पहले इसलिए आंसर गलत आ रहा था एक के लिए, वो के ढूंढना था जिसका। में तो अब ऐसा कोई केस आया ही नहीं। 12 तक तो सारे एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन वाले प्रॉब्लम थे। सो लास्ट द आंसर। 1 मिनट रुको। प्रीवियस पे दिखा दो बस। हो गया। हो गया सर? हाँ सर। यस सर। 13 करो जल्दी। FDS 13। तो 13 प्रॉब्लम में हमने इस तरह की सीरीज दी है। यस सर। हाँ सर। ये सारे रिडक्शन रिएक्शंस हैं, दिख रहे हैं? हाँ हाँ और इन सब के हमें रिडक्शन वोल्टेजेस दिए हुए हैं। 0.564, 2.26, 0.95, 1.51। अब हमसे पूछा है डायरेक्टली यहां से यहां बनाने का वोल्टेज क्या है। तो mn तक जा रहा है। कि हमें नीड नहीं है ना, हमें तो प्रॉब्लम में MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बनाने का पूछा है ना। अच्छा हाँ। 0.564। तो हमें ये चारों रिडक्शन रिएक्शंस ऐड करने पड़ेंगे। सर। प्लस प्लस हाँ। तो चारों रिडक्शन को ऐड करने पे कैसे लिखेंगे? N1 1। पहले स्टेप का n फैक्टर कितना होगा? 1 वो इनफैक्ट हाँ 1 1 प्लस N2E2 2 फिर 1 1 आ जाएगा। प्लस 1 इंटू 0.5 फिर वापस 1 इंटू 1.5। सही है? हाँ सब सर। प्लस ऐड 1.5 प्लस एग्री? यस सर। ओके, हाँ सर समझ में आ गया? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। हाँ तो सर याद रखना है ये वैल्यू। कितनी वैल्यू याद रखोगे? ये बुकलेट तो क्वेश्चन में दिया है ना। क्वेश्चन में है ना ये। नहीं फिर ओके। भाई देखो, बुकलेट के लास्ट पेज पे ना सारे हाफ सेल की वोल्टेज दिए हुए हैं। अब तुम्हें जितनों का मन है याद कर सकते हो, इनऑर्गेनिक में हेल्प करेगा। फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के लिए तो वैल्यू दे देंगे। ओके सर। सर किस में हेल्प करता है? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में ये रिएक्शन होगा। ओ ओके ओके। हाँ सर।
ठीक है, यस सर। चलो होमवर्क Yes, sir. कंप्लीट करोगे। ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक है, Okay, sir. FBO 1 to 40 कंप्लीट करो। Okay, sir. नेक्स्ट क्लास वी विल डू नॉन इक्वेशन। सर काफी बड़ा चंक कर लिया था हमने। नहीं भाई, 3 अच्छा, चैप्टर के, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और कंडक्टेंस। हाँ गैल्वेनिक सेल समझो आधा हो गया है। ओके सर। चलो बाय एवरीबॉडी। थैंक बाय यू सर। सर। Thank you, sir.